देखिए, जीडीएस की भर्ती आ रही है। आप सभी अपने स्टडी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मार्कशीट की जो फाइल है उसमें 8-10 प्रकार के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि भर्ती आ जाएगी। उसके ठीक कुछ ही दिन बाद आपको इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन 8-10 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से ही मैं बता रहा हूँ, ताकि नए युवा साथी देख लेंगे, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आप सभी छोटे बड़े भाई बहन हो। आप सभी का प्यार ही कहीं ना कहीं मुझे ऊर्जा देता है और कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाने के लिए मुझे यहाँ खड़ा करता है। तो लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस डाक सेवक भर्ती 2024 भर्ती का प्रोसेस अगले 10-15 दिन के अंदर शुरू हो रहा है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। उससे पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि जीडीएस का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह 2 बार होता है, यानी कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली आपको 15 दिन का समय मिलता है, यानी कि जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी उसी दिन से वो दिन काउंट आपके होने शुरू हो जाएंगे। 15 दिन के बाद एक भी दिन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। उसकी ठीक कुछ दिन बाद सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए भी आपको 15 दिन का समय मिलता है। सभी डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन जांच होती है डिजी लॉकर से, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट है उसको ऑनलाइन तरीके से चेक किया जाता है कि इसने 10वीं की जो मार्कशीट है वो किस बोर्ड से पास की है, ठीक है। वो सब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी डिजी लॉकर से चेक किया जाता है ऑनलाइन तरीके से। पहले जब इस भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, आज से 1-2 साल पहले, तब इसमें ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होती थी, लेकिन अब फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने सोचा क्यों ना ऑनलाइन तरीके से अभ्यर्थी की डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। दोस्तों, इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मूल दस्तावेज एंड आपको फोटोकॉपी ले लेनी है 2-2 सीट, ठीक है। आपके ओरिजिनल सभी दस्तावेज चाहिए, उनकी 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना। अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपके पास होना जरूरी है। 10th की मार्कशीट यानी कि 10वीं की अंक तालिका और 10th का सर्टिफिकेट, जिसे हम 10वीं का प्रमाण पत्र भी कहते हो, ये सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेगा। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर अपने ही सर्किल में आपका चयन होता है, यानी कि आप राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा अलग अलग राज्य से होंगे, तो अपने ही राज्य के अंदर अगर फॉर्म डालोगे और अपने ही राज्य में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला हो काम चल जाएगा। लेकिन अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर सिलेक्शन हुआ है तो वहां आपको स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, वहां सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। यानी कि जाति प्रमाण पत्र केंद्र और राज्य का दोनों प्रकार का आप लोगों के पास होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 1 साल की वैलिडिटी वाला चलेगा, 1 साल से पुराना नहीं चलेगा। ओबीसी को 3 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम चलता है, ठीक है दोस्तों। अगला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो कोई भी भाई बहन विकलांग है और विकलांगता से फॉर्म डालेगा, क्योंकि इसमें विकलांग के लिए अलग से वैकेंसियां आती है, तो उनका सर्टिफिकेट उनके पास होगा ही, तो वो सब आप तैयार रखें। जेंडर चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है। ये आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट करवा लीजिए। अपना जो 10वीं में नाम है वही आधार कार्ड में सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगला और बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग अभी मत बनवाओ, ये उसी टाइम बनाना। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, आपके नज़दीकी डिस्पेंसरी वगैरह वहाँ से बनेगा। वहाँ उस मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको सरकारी डॉक्टर्स के सिग्नेचर और वहाँ की मोहर चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको उसको निकाल लेना है। आपका वहाँ नाम पता जो भी है वो डाल करके और आसानी से ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट दोस्तों पहले के टाइम नहीं बनता था, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो भर्तियां आती है जीडीएस की, उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब इसकी आवश्यकता पड़ रही है।
आपका फॉर्म का प्रिंट चाहिए तो फॉर्म का प्रिंट तो अभी फॉर्म भरोगे उसी समय निकलेगा, तो वो सब चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो रंगीन कलर तो वो बनवा लेना अभी आप। एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर यदि आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई है उस कंडीशन में आपको अदर कोई सा भी सरकारी आईडी चाहिए, जैसे आपका लाइसेंस वगैरह हुआ उसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है, पहचान पत्र वगैरह, तो वो सब अदर डॉक्यूमेंट्स के रूप में हो जाते हैं। ये 8 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट्स आपको अदर नहीं रखना। आपका सवाल भी रहता है सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी क्या, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी क्या, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, तो उसको भी कोई आपका इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, जो मैंने बताया वही आपको चाहिएगा, ठीक है। फर्स्ट डीबी हो चुका, अब हम चलते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की समय। तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो सभी आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले गए डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यदि वहां जमा नहीं करे, कहीं कहीं ऐसे होता है किसी किसी डिविजन्स में जब आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके 10वीं की मार्कशीट हुई, कास्ट सर्टिफिकेट हुई, उसी समय जमा कर लिए जाते हैं। यदि कर लिए गए हैं तो कोई बात नहीं किए हैं तो वापस आपको सेकंड डीवी के समय वो सब लेकर जाने हैं। 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं जिनका फॉर्मेट आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरकर वहां देने होते हैं। शपथ पत्र भी आपको वो देना पड़ता है। यदि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स अधूरे रह गए हैं तो उस कंडीशन में वो अधूरे डॉक्यूमेंट्स आपको सेकंड डॉक्यूमेंट के समय पूरे करने होते हैं। कहीं बार ऐसे हो जाता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमियां हो जाती है, तो वो सेकंड डीवी के समय आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है जो जीडीएस के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन सभी की आवश्यकता होगी। अपने फाइल में इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। भर्ती आपके सामने बड़ी जल्द आ रही है। बार बार सोशल मीडिया की झूठी अफवाहों से आप लोगों को बचना है और जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है प्यारे युवा साथियों, मेरिट लिस्ट में तो नाम आ जाता है लेकिन जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं तो वहां सीधे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उन रिजेक्ट से हमको बचना है, रिजेक्ट नहीं होना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बड़ा टेढ़ा होता है। पहले के टाइम तो यूं ही हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है, ये अभ्यर्थियों ने क्या है फर्जीवाड़ा कर दिया है। 10वीं की मार्कशीट को कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से बना करके और फॉर्म भर दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ में भी आ चुके हैं पिछली भर्तियों में। तो ऐसा सब होने के कारण डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सचेत हो चुका है। तो आप सभी को भी कहीं ना कहीं इस तरीके के फर्जीवाड़े में नहीं आना, ओरिजिनल तरीके से 1 नंबर काम करना है और इस बार आपको जीडीएस की नौकरी ले लेना है। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि लाइक का बटन दबा दो। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।